राम राम सा। बात कर रहे थे इससे पहले अपने वीडियो में हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, और जिसमें हमने देखा था महिला सुरक्षा के मुद्दे में कानून की समानता के बारे में बात की थी और पॉलिटिकल पावर की बात की थी। आज इसी में बात करते हैं हम नशेली प्रवृत्ति या नशे की बात। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे में या कह सकते हैं भारत में जो समाज में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जैसे बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ रही है, इनके लिए केवल राजनेताओं का प्रभावशाली होना या कानून में समानता नहीं होना ही कारण नहीं है। इनके अतिरिक्त एक मुख्य कारण है नशे की प्रवृत्ति। अपने भारत देश में नशेली प्रवृत्ति या नशे की जो प्रवृत्ति है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आप आंकड़े देखोगे तो नशे का व्यापार जो है वो बहुत भयंकर तरीके से फल फूल रहा है, और इस नशे के व्यापार में जो नाबालिग या कह सकते हैं जो अपनी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, या कह सकते हैं जो नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं या नशे से संबंधित जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा फॉलो कौन कर रहे हैं, वो है अपने नाबालिग और उसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी। और जब ये ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं अपने पारिवारिक सदस्य या अपने समाज के जो युवा पीढ़ी है या नाबालिग बच्चे हैं, तो जब ये इन लोगों के संपर्क में आते हैं और इनके साथ उठना बैठना प्रारंभ करते हैं या इनके वीडियो देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनकी दैनिक लाइफ जो है वो अपनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये इनके संपर्क में आने के साथ साथ इनके साथ नशे के भी संपर्क में आते हैं। केवल इनके संपर्क में नहीं आते हैं, वो नशे को भी अपना लेते हैं इनके साथ साथ। उनको लगता है कि नशे में वो पावर है जिसकी वजह से पैसे वाला बन सकता हूं मैं, जिसकी वजह से समाज में मेरा दबदबा हो सकता है, और इस दबदबे के लिए या कह सकते हैं इस पावर के लिए वो लोग नशे के प्रति बहुत ज्यादा अडिक्ट हो जाते हैं। और नशा जो होता है वो व्यक्ति को अपनी नशे में इतनी भयंकर तरीके से जकड़ लेता है वो वापस उस नशे से दूर हटना चाहिए तो भी दूर नहीं हट सकता। तो इसके लिए अपने देश में नशे के प्रति जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को सख्त से सख्त कठोर कानून में बदलना चाहिए और इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे कहने के लिए अपने भारत देश में कानून है कि जो नाबालिग है 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री नहीं की जाएगी। लेकिन आप देखो बाजार में जाके किसी भी दुकान पर चले जाओ, दुकानदार कभी भी किसी बच्चे से उसकी आयु नहीं पूछता है। कोई भी आ गया उसे तंबाकू प्रोडक्ट लेने के लिए तो वो तुरंत दे देगा बिना कोई आयु पूछे, वरना कायदे से उसको पूछना चाहिए भाई तू किसके लिए लेके जा रहा है। भाई हम देश के नागरिक है तो हमारा दायित्व ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, मेरे बच्चों को शिक्षित बनाऊं। सारे जितने भी देश के बच्चे वो अपने ही परिवार के सदस्य, और ये सोच के चलो कि भाई हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें से अगर हम अपने बच्चे को अच्छा बनाएंगे और उसके साथ इस जो है वो अगर नशे की लत में चले गए तो निश्चिंत आप इस बात को मानो कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपना बच्चा भी उनके साथ बैठने लग जाएगा और धीरे धीरे वो भी नशे के प्रति अडिक्ट हो जाएगा। तो ये जो नशे के या कह सकते हैं तंबाकू प्रोडक्ट के जो विक्रेता है उनसे भी हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कम से कम आयु देख के ही ये वस्तुएं बेचे। आपको हो सकता है एक दिन में कुछ रुपयों का नुकसान हो जाए, लेकिन भारत की जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम नशे से बच जाएगी। उसके अतिरिक्त अपने देश में जो नशे के कानून है उनमें सजा का भी प्रावधान है। समय पर जैसे अल्कोहल की दुकानों की बात करें तो कहने के लिए समय पर बंद होती है, लेकिन क्या आप सबको पता नहीं है कि इन दुकानों को बंद होने के बाद भी मार्केट में शराब की बिक्री होती है, गैर कानूनी तरीके से बिक्री होती है। कई ऐसे रेस्टोरेंट चलते हैं, कई ऐसी होटलें चलती है जिन पर आराम से इनकी बिक्री होती है। और ये ऐसा नहीं है कि जो कानून के रक्षक है उनको पता नहीं है, उनको अच्छा सा पता है, लेकिन फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट जो है वो पावरफुल लोगों के हैं। तो फिर जब ये इस प्रकार से करेंगे या कानून के रक्षक जब अपनी आंखें मूंद लेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा, युवा पीढ़ी का क्या होगा। और मैं तो प्रत्येक नागरिक से, अपने देश के प्रत्येक नागरिक से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपका जो बच्चा है वो किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका नियमित ध्यान रखें। वो मोबाइल अगर चला भी रहा है तो उसके कंटेंट देखो कि वो किसी गलत चीज के प्रति तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गलत आदतें होती है उनसे बच्चे को अट्रैक्शन ज्यादा होता है। नेगेटिव चीज जितनी भी होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव के वजह। तो आपको नेगेटिव चीजों से बचाना, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को। भाई पुराने समय में नशे का व्यापार कम था, या कह सकते हैं बच्चों में नशे के प्रति अट्रैक्शन कम था, क्योंकि पहले सामाजिक प्रवृत्ति में रहते थे हम। तो बच्चों को ये डर लगता था कोई भी गांव का व्यक्ति भी देख लेगा तो भी उसको उसका डर रहता था, लेकिन अब तो वो डर खत्म हो गया।
बच्चा केवल अपने माता पिता के अलावा किसी से नहीं डरता। तो इन चीजों को दूर करने के लिए बच्चों को नैतिक रूप से सक्षम बनाया जाए और भारत सरकार नशे के विरुद्ध सबसे बड़ा कानून नशे के विरुद्ध बनाना चाहिए भारत सरकार को। क्योंकि अगर देश के युवा पीढ़ी के रगों में खून के साथ ये नशा जब दौड़ने लग गया हो या दौड़ने लग जाएगा तो फिर ये देश विकसित देश बनने के जो ख्वाब है अपने प्रधानमंत्री जी के कि 2047 में मैं देश को विकसित बनाना चाहता हूं, कभी विकसित देश नहीं बनेगा, नशेड़ी देश बन जाएगा जरूर ये। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है राज्यों के, उन क्षेत्रों में नशे का व्यापार होता है और इसमें अच्छा पैसा मिलता है इनको, और अच्छे पैसे की वजह से ही ये लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसमें आने वाले पैसे अंधाधुंध होने के कारण ये फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में घूमते हैं और इनके लाइफ स्टाइल को ही युवा पीढ़ी क्या कर रही है, इनको कैचअप कर रही है और इनके प्रति अट्रैक्ट हो रही है। इसके अलावा देखो ये तो था केवल समाज में इनका नुकसान, लेकिन नशे का समाज के नुकसान के साथ साथ अब बात आता है आपराधिक घटनाओं में कैसे योगदान है। तो कई बार हम देखते हैं कि पुलिस और नशे के जो व्यापारी है इनमें जब मुठभेड़ होती है तो भयंकर तरीके से ये गाड़ियों को दौड़ाते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, और उस दौरान कितने एक्सीडेंट होते हैं जिनमें कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, कितने पुलिस वालों को उनकी गोलियों के सामने आना पड़ता है, उनका परिवार जो है उसके साथ गलत होता है, या कह सकते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार का कौन जिम्मेदार है। तो इनको रोकना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अभी मैंने पिछले कुछ ही दिन में एक अखबार में घटना पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने दारू के नशे में अपनी मां का रेप कर दिया। अब सोचो नशा कितना हानिकारक है। जब व्यक्ति नशे में यह भूल जाता है कि मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा हूं, उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता क्या है, तो फिर कैसे अपराध रुकेंगे। और नशे को अगर आप नशे के गुण का अध्ययन करोगे, अल्कोहल का, या आप कह सकते हो अफीम का, गांजा जो है, या भांग है, या आजकल जो ड्रग्स के रूप में ये एमडी नशा चल रहा है, और भी ये सफेद पुड़िया में जो नशे आते हैं, इन नशों के गुणों का अध्ययन करोगे, इनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इनके गुणों का अध्ययन करोगे तो एक कॉमन चीज होती है सब में। और जो नशेड़ी है उनसे पूछ भी लेना आप, इनमें कॉमन चीज ये होती है कि जैसे व्यक्ति नशा करता है तो उसका माइंड जो होता है उसको लगता है कि ये दुनिया के दुख दर्द मिट गए। क्यों? क्योंकि वो दुखों को भूल जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? अल्कोहल या ये नशे जो है वो व्यक्ति के माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, सुन कर देते हैं, और जब मस्तिष्क सुन हो जाता है तो शरीर में होने वाली घटनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। अब जो सुना व्यक्ति है, जिसका माइंड सुना हो गया, वो व्यक्ति किसी के साथ कोई भी घटना करे उसके लिए तो सब जायज है। वो भाई नैतिक रिश्ते भूल चुका है, समाज की मान मर्यादा भूल चुका है, तो फिर वो गलत घटनाएं करेगा। और आप इतिहास या आप आंकड़े उठाकर देखो, जितने भी रेप केस हो रहे हैं या जितने भी जुर्म हो रहे हैं, हत्याओं के देख लो आप, चाहे कोई भी और पारिवारिक लड़ाई के मुकदमे देख लो आप, जितने भी ये मुकदमे हैं, चाहे रेप से संबंधित हो, चाहे हत्याओं से संबंधित हो, और चाहे पारिवारिक घरेलू हिंसा से संबंधित, आप कई अखबार में पढ़ते हो घर में औरतों के साथ मारपीट करते हैं दारू पी के लोग, तो ये सब नशे में होता है। क्योंकि नशा व्यक्ति के दिमाग को बंद कर देता है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, ये भूल जाता है कि उसके ऊपर अपने परिवार का दायित्व है, अपने बच्चों को पढ़ाने का दायित्व है, उनको सुरक्षित रखना उनका दायित्व है, उनको पढ़ा लिखा कर सक्सेस करने का उन पर दायित्व है। समाज देश तो बात की बात, अपने परिवार तक को भूल जाता है। अब मैंने बताया कि भाई 2-4 दिन पहले के अखबार में अपनी खबर पढ़ी थी मैंने, ये राजस्थान की घटना बता रहा हूं मैं, राजस्थान की घटना है 12 जिले की जो मैंने बताई है। तो अब सोचो आप कि व्यक्ति अपनी मां के रिश्ते को भूल सकता है, तो इस संसार में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। मां और पुत्र के रिश्ते से पवित्र कोई रिश्ता नहीं है। तो जब इस रिश्ते को भी नशे की हालत में व्यक्ति भूल सकता है तो सभी रिश्ते भूल जाएगा। इसलिए नशा जो है उससे आप जितना दूर रहोगे उतना सही रहेगा। और मैं तो कह रहा हूं जितनी कठोर धाराएं व्यक्ति को रेप केस में मिलती है उतनी कठोर धाराएं नशे की प्रवृत्ति में मिलनी चाहिए नशे के आरोपियों को, और सबसे ज्यादा जो नशे के व्यापारी है इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है। ये केवल एक अपना परिवार बनाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को उच्च क्वालिटी के बनाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए ये नशे का व्यापार करते हैं। और इस नशे के व्यापार के साथ साथ लोगों के साथ असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि ये तो नशे में इतना पैसा कमाते हैं कि ये पावरफुल समझने लग जाते हैं, गुंडागर्दी करने लग जाते हैं, और इनकी गुंडागर्दी समाज के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है, और ऐसे आपराधिक मुकदमे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरी बात को ऐसे मत मानो, आप आंकड़े चेक करो, आप गूगल सर्च करके देख लो, आप अखबार, पुराने अखबार उठाकर देखो, आप इनमें आपको यही चीजें मिलेगी। इसलिए नशे पर एक तो सख्त कानून बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकारों की है,
और उसके बाद अपने बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव समझाने की जिम्मेदारी उनके परिवार के लोगों की है। वो जिस संस्था में पढ़ते हैं उस संस्था के गुरुजन की है। तो इनको जब आप नशे से दूर रखोगे तो ही अपनी भावी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। और देश का भविष्य अगर सुरक्षित रहेगा, अपने कर्म स्ट्रांग तरीके से करेगा, अपने जो टारगेट है उनको अचीव करेगा, तो वो आगे जाके आईएएस, आईपीएस, भारतीय सेना के जवान, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। और ऐसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो भारत देश विकसित होगा। और निसंदेह 2047 का जो टारगेट है वहां तक हम विकसित भारत बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेताओं का जो प्रभाव है, जो गुंडागर्दी का प्रभाव है, जो नशे का प्रभाव है, जो कानून में असमानता है, ये खत्म करने के प्रावधान उसी प्रधानमंत्री जी को बनाने पड़ेंगे जिनका ख्वाब विकसित भारत है। और अगर ये कदम नहीं उठा पाते हैं तो यकीन मानो भारत विकसित भारत बनने की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।